Hello, myself with Abhishek Acharya and I am welcoming you on my YouTube channel that is Ayurveda Acharya. आज हम बात करने वाले हैं प्रकृति के बारे में अकॉर्डिंग टू दी सिलेबस ऑफ क्रिया शरीर। तो क्रिया शरीर के सिलेबस के अनुसार प्रकृति के अंदर जो पॉइंट्स आते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो उसके अंदर आप देख सकते हो फर्स्ट दैट इज़ प्रकृति। प्रकृति का इंट्रोडक्शन मतलब प्रकृति क्या है, कैसे हम उसको डिफ़ाइन करेंगे, कैसे उसको हम समझेंगे। तो एक लेमन की लैंग्वेज के अंदर हम देख सकते हैं कि बायोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो जेनेटिक की वजह से यानी कि जीन्स की वजह से जो एग्जीक्यूट होता है, हमारे जीन्स के अंदर कई सारे ट्रेड्स और कई सारे प्रोग्राम्स ऑलरेडी फिक्स्ड होते हैं। तो वो प्रोग्राम के अनुसार हमारा शरीर और हमारा मन, हमारे शरीर के ऑर्गन्स की फिजियोलॉजी, ये सारी की सारी एग्जीक्यूट होती है। तो इसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन और द जेनेटिक बिल्डअप ऑफ एन इंडिविजुअल। प्रकृति इज डिस्क्रीट फिनोटाइप एंड दे आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल स्टेट। फिजिकल यानी कि एक्सटर्नल अपीयरेंस आपका कैसा होगा, देन सेकंड साइकोलॉजिकल मीन्स mental conditions, mental thought patterns, mental emotions, feelings etc. वो कैसी होगी। दैट इज़ फिजियोलॉजिकल मीन्स आपके शरीर के अंदर कई सारे सिस्टम्स जो काम करते हैं वो अकॉर्डिंग टू द प्रकृति कैसे काम करेंगे। देन बिहेवियरल स्टेट, ओके, मीन्स आपका बिहेवियर आपके थॉट पैटर्न के अनुसार आपके बिहेवियर, एक दूसरे से बात करना, फॉर्म्स the basis for the personalized approach of Ayurveda, body constitution and mental temperaments। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है जो प्रकृति के बारे में हम कहेंगे। तो प्रकृति क्यों जानना है, देयर इज बिकॉज इन मॉडर्न फिजियोलॉजी वी कैन से द होल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस आर द सेम इन ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग। बट आयुर्वेदा ऐसा नहीं कहता। आयुर्वेदा ऐसा जब भी प्रकृति के बारे में बात करेगा या फिजियोलॉजी के बारे में बात करेगा, वो इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करेगा। यानी मॉडर्न साइंस जो है वो यूनिवर्सलिटी के आधार पर डिपेंड करता है और आयुर्वेदा जो है वो इंडिविजुअलिटी पर डिपेंड करता है। यानी कि हर एक की फिजियोलॉजी अलग अलग होगी अकॉर्डिंग टू दी प्रकृति। ओके, तो नो टू इंडिविजुअल्स आर द एग्जैक्टली सिमिलर। दो अगर ट्विन्स होते हैं तो वो भी एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। Ayurveda does classify peoples based on the physical features, external appearance, then psychological features, patterns of the thinking, etc., and the physiological features. The organs अपने कैसे काम करते हैं उसके ऊपर व्युत्पत्ति क्या होगी। तो the word प्रकृति comes from the root word kru with the prefix a। तो इससे हमारा वर्ड बनता है प्रकृति। प्रकृति का दूसरा एक मीनिंग है, या वी कैन से द डिवाइड ऑफ थ्री वर्ड्स, थ्री वर्ड्स दैट इज प्र, क्रू एंड त्री। प्र रिफ्लेक्ट्स द सत्व गुण दैट इज द नॉलेज, क्रू मीन्स गति और द मूवमेंट, इट इज बिकॉज ऑफ रजोगुण, देन ती दैट इज जड़त्व और इमोबिलिटी दैट इज बिकॉज ऑफ तमोगुण। ये याद रखना है आपको, प्रकृति, सत्व, रज एंड तमस। निरुक्ति, प्रकरोति इति प्रकृति। प्र मीन्स प्रिंसिपल और द श्रेष्ठ, क्रू मीन्स क्रिएशन, द श्रेष्ठ क्रिएशन, और इनडायरेक्टली वी कैन से द नॉर्मल और द बैलेंस्ड फिजियोलॉजिकल फंक्शन अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग और इंडिविजुअल। तो उस ह्यूमन बीइंग के लिए उसके ऑर्गन्स उसके अनुसार काम करेंगे, उसके लिए काम करेंगे, उसे हम प्रकृति कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज प्रकृति अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। प्रकृतिर इति स्वभावः, यानी स्वभाव, अगेन वी हैव टू डिवाइड और द संधि विच्छेद आपको करना है। स्व मीन्स द ओन सेल्फ एंड भाव मीन्स एग्जीक्यूशन ऑफ बिहेवियर, ओके, और एग्जीक्यूशन ऑफ एग्जिस्टेंस, इट्स ओन सेल्फ। तो अपने खुद का एग्जिस्टेंस जो रिफ्लेक्ट करता है तो इसे हम स्वभाव कहते हैं। हर एक व्यक्ति का स्वभाव आप देखते हो, नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर हम स्वभाव वर्ड बहुत बार यूज़ करते हैं कि इसका स्वभाव अच्छा है, इसका स्वभाव अच्छा नहीं, इसका स्वभाव बहुत नरम है, बहुत ही गुस्से वाला है, वगैरह वगैरह।
तो जो चीज़ एक इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करेगी और जिसकी आइडेंटिटी होगी वो कहा जाता है स्वभाव, और वो स्वभाव ही प्रकृति है। प्रकृति ही अविकार स्वभाव इति यावत। जैसे मैंने पहले ही बोला, प्रकृति मीन्स बैलेंस्ड फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल। तो यहाँ पे वो क्लियरली लिखा है, दैट इज अविकार मीन्स नॉर्मल ट्रेट और द नॉर्मल बिहेवियरल पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल, दैट इज अ स्वभाव। सेकेंड, सत्व रज तमसाम साम्य अवस्था प्रकृति। सत्व रज और तम की साम्य अवस्था उसे प्रकृति कहेंगे। देन सेकेंड, विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृतिर उच्यते। यहाँ पे धातु के बारे में बोला गया है। ओके, अगर धातु वैषम्य होती है तो उसे हम विकार स्टेट बोलेंगे, और अगर धातु साम्य यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो उसे हम प्रकृति बोलेंगे। ओके, और यहाँ पे हम धातु को दोष के लिए कह सकते हैं। अगर दोष जो है वो वैषम्य यानी विषम अवस्था में आता है, उसके नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है उसके गुण के आधार पर, तो वो अगर चेंज होते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे विकार यानी डिसीज़ यानी ऐसे सिम्टम्स जो हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी से अलग होंगे। और अगर वो जो नॉर्मल स्टेट में रहते हैं, हमारे दोष इक्विलिब्रियम स्टेट में रहते हैं, तो उसे हम प्रकृति कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज डेफिनेशन। ये बहुत ही अच्छे डेफिनेशंस अलग अलग दिए गए हमारे शास्त्रों में, और उसे समझना बहुत ही ज़रूरी है वर्ड टू वर्ड। तो फर्स्ट, शुक्र अर्थवस्थै जन्म आदौ विषेणेव विषक्रमे तैश्च तिस्र प्रकृतयो हीन मध्य उत्तमा पृथक समधातु समस्तासु श्रेष्ठा निंद्या द्विदोषजः। शुक्र आर्तव से जन्म होगा, तो शुक्र आर्तव से जन्म आदो, जन्म से पहले ही। ओके, शुक्र आर्तव जब अपने कंसेप्शन होता है गर्भ के अंदर, गर्भाशय के अंदर, तो उसी वक्त हमारा प्रकृति डिसाइड हो जाता है। जन्म आदो, जन्म से पहले यानी डिलीवरी या बर्थ या पार्चुरेशन जब भी होता है उससे पहले आने वाले बच्चे की प्रकृति डिसाइडेड होती है। ओके, तो वो कैसी है, तो उसके अंदर उन्होंने एक उपमा के आधार पे, एक मेटाफोर के आधार पे समझाने की कोशिश की है। जैसे विष कृमि यानी पॉइजनस इंसेक्ट्स जो रहते हैं, उनके अंदर विष जो होता है वो बाय बर्थ या लेटर ऑन पैदा होता है या प्रोड्यूस होता है। तो अगर विष कृमि या पॉइजनस इंसेक्ट के अंदर अगर पॉइजन रहता है मगर फिर भी उसको वो हार्म नहीं करता, यानी पॉइजनस इंसेक्ट उनके ही पॉइजन से कभी नहीं मरते। ओके, तो वही चीज़ सेम यहाँ पे समझाई जाती है कि अगर आपकी प्रकृति चाहे कोई भी हो, वो आपके लिए कभी भी हार्मफुल नहीं होगी, वो आपके लिए नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन होगा, वो आपका नॉर्मल बिहेवियरल और मेंटल इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट पैटर्न्स, वो एग्जीक्यूशन होगा, वो आपके लिए नॉर्मल है। तो उसको अगर हमारा मेन मोटो जो है प्रकृति हमारी जो ऑलरेडी डिसाइड है उससे मैनेज करना, आप अगर हमेशा प्रकृति को मैनेज करते रहेंगे तो आपकी लाइफ जो है वो स्वस्थता से निकलेगी। और अगर आपने प्रकृति के अनुसार अगर आपने मैनेज नहीं किया तो डेफिनेटली आपको अस्वस्थता और रोगी और विकार और व्याधि वो मिल सकता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप कोई रोड पे सिंपली जा रहे हो, सिंपली आप कार ड्राइव करके रोड पे जा रहे हो, तो एक जगह पे रोड स्ट्रेट होगा, कहीं पे भी खड्डे या कहीं पे भी बम्प नहीं होगा, आप आराम से 80-100 पे गाड़ी जो है अपनी चलाओगे। ओके, जैसे ही आगे जाते हो थोड़ी दूर फिर से खड्डे और बम्प आना शुरू हो जाते हैं। और अगर आप उस वक्त ऐसा सोचो, नहीं मैंने तो पहले 80-100 पर गाड़ी चलाई थी और अभी मैं स्लो क्यों करूँ उसे। ओके, मैं नहीं, पहले ही जैसे 100 पे चल रहा था अपना कार वगैरह, तो मैं वही सेम चीज़ खड्डे में या बम्प आने पर वो चलाऊंगा। तो आप कॉमन सेंस से जान सकते हो कि हार्म किसे होने वाला है, आपकी गाड़ी को या आपको। एक्सीडेंट कहाँ पे होगा, आपका होने वाला है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बात प्रकृति आपकी है
और उसमें रुक्ष गुण की वजह से आपके जॉइंट्स ऑलरेडी ड्राई है या ऑलरेडी साइनोवियल फ्लूइड कम पैदा हो रहा है, और अगर आप कहो कि नहीं मैं तो बहुत ही अच्छी तरह से एक्सरसाइज करूँगा और जम के उसका ध्यान रखे बिना या स्निग्ध पदार्थ का सेवन किए बिना मैं एक्सरसाइज करते रहूँगा और फिर भी मुझे संधिवात नहीं होना चाहिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होना चाहिए, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये हमें समझना है कि अगर आपके शरीर में रुक्षता ज़्यादा है तो आपको वहाँ पे उसे ओवरकम करने के लिए स्निग्ध द्रव्य का सेवन करना ही पड़ेगा। ज़्यादातर पेशेंट्स में ये बहुत ही ज़्यादा मिसकंसेप्शन रहता है कि वो आपके पास आते हैं और आपको बोलते हैं कि सर मेरी पित्त प्रकृति है, या आप डायग्नोज करते हो कि उनकी पित्त प्रकृति है और उनको एसिडिटी जैसा कोई डिसीज़ है, तो डेफिनेटली उसको ट्रीट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। सेम प्रकृति का दोष वाले सेम डिसीज़ अगर उस दोष में होंगे तो डेफिनेटली वो ट्रीटमेंट बहुत ही डिफ़िकल्ट होगी या कष्ट साध्य होगी। तो उसके अंदर वो आपको आके बोले कि नहीं मेरी एसिडिटी है, मुझे लाइफ टाइम के लिए मिट जानी चाहिए, रूट से वो ख़त्म हो जानी चाहिए और मैं चाहे कुछ भी तीखा खाऊं मुझे वो नहीं होना चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपकी पेट प्रकृति है तो देयर इज़ अ चांस कि आपको रिपीटेडली एसिडिटी हो सकती है। तो हमें क्या करना है, मतलब आपका रोड जो है ऑलरेडी खड्डे वाला है, तो हमें गाड़ी क्या करनी पड़ेगी, धीरे ही चलानी पड़ेगी। अगर आपको अच्छी तरह से आपकी गाड़ी बचा के मेंटेन करके या आपको एक्सीडेंट ना हो ऐसे चलानी है गाड़ी, तो डेफिनेटली आपको स्लो करनी पड़ेगी। तो वही चीज़ प्रकृति में हमें समझाने की कोशिश की है यहाँ पे विषय ने वो विषयक्रम में मेटाफोर देके कि वो हार्म नहीं करेगी, मगर आपने ध्यान नहीं रखा तो डेफिनेटली वही चीज़ आपको आगे जाके डिसीज़ के रूप में मिल सकती है। तो ये बात ध्यान में रखें आप। ओके, देन 3 प्रकार की प्रकृति बोली गई है, हीन, मध्य एंड उत्तम। समधातु समस्ताशु, और इसमें उत्तम प्रकृति किसे कहा गया है, समधातु। अगर इक्विलिब्रियम स्टेट में धातु बनी हुई है या दोषास बने हुए हैं तो वो श्रेष्ठ प्रकृति गिनी गई है। ओके, दोष अनुशयिता ही एषाम देह प्रकृति उच्यते। देह प्रकृति किसे कहेंगे, तो दोष को जो फॉलो करता है, यानी कि जो प्रकृति दोष के अनुसार अपने आप को एग्जीक्यूट करती है बाहर, तो वो देह प्रकृति बोली जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन। अगर वही चीज़, मतलब अभी तक हमने जो बात करी थी वही कंटिन्यूएशन में है। शुक्र शोणित संयोगे भवित दोष उत्कटः प्रकृति जायते तेन। तो सुश्रुत स्वाधिष्ठान के अंदर क्या बोला गया है, शुक्र शोणित संयोगे, शुक्र और शोणित के संयोग से जो दोष उत्कट प्रिडोमिनेंट होगा, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, इट इज़ अ प्रिडोमिनेंट, इट इज़ नॉट वृद्धि, यानी कि वात की वृद्धि हो गई है वैसा नहीं है। जो दोष प्रिडोमिनेंटली अपने आप को रिफ्लेक्ट करेगा शुक्र और शोणित के संयोग के टाइम पे, तो वो प्रकृति हमारी आने वाले बच्चे की बनने वाली है। ओके, नेक्स्ट जो प्रकृति का डेफिनेशन है वो बहुत ही बढ़िया और काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर क्लियर की जाती है। तो प्रकृतिर नाम जन्म मरण अंतराल, हम उसको संधि विच्छेद करते करते ही आगे देखेंगे। तो जन्म से मरण तक जो ड्यूरेशन होगी, अंतराल यानी ड्यूरेशन, जन्म से मरण तक जो ड्यूरेशन होने वाली है वो वहाँ तक प्रकृति रहती है। फर्स्ट, सेकंड, गर्भावक्रांति समय यानी एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, शुक्र और शोणित का संयोग। स्वकरण उद्वेग जनिता, खुद के कारण से उद्वेग यानी प्रिडोमिनेंट हुए दोषों से, मगर कैसे दोष होते हैं वहाँ पे, निर्विकारिण मीन्स स्टेबल, इक्विलिब्रियम, इट इज़ नॉट अ पैथोलॉजिकल चेंज इन दोषास, मीन्स वात वृद्धि, वात क्षय और पित्त वृद्धि, पित्त क्षय, कफ वृद्धि, कफ क्षय, ऐसा कोई स्टेट उस वक्त नहीं है। वहाँ पे निर्विकार यानी दोष की नॉर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट, मगर वो प्रिडोमिनेंट रहता है। तो खुद के कारण से उद्वेग यानी कि प्रिडोमिनेंट हुए दोष जो निर्विकार है,
ऐसी स्थिति को प्रकृति कहा जाता है। ये समझना है, प्रकृति यानी जो जन्म से मरण के ड्यूरेशन के बीच में रहेगी, फर्स्ट। सेकंड, कब बनेगी? गर्भ अवक्रांति समय यानी एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन। कैसे बनेगी? तो निर्विकार दोष जो है वो अपने आप को प्रेडोमिनेंटली रिफ्लेक्ट करेंगे बाय द ओन कॉज। ओके, बाय द ओन कॉज यानी कि डीएनए के अंदर जो जो प्रोग्राम फिट होंगे वो प्रोग्राम ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होने वाले। जो प्रोग्राम ऑलरेडी प्रिडोमिनेंटली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं पेरेंट्स के अंदर, वो प्रोग्राम बच्चे के अंदर भी ज़्यादातर रिफ्लेक्ट होंगे। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज अ प्रकृति। Status of dosha at the time of conception determines prakriti. They do not cause disease but are well tolerated being congenital in nature. Okay, तो सेम चीज़ जो मैंने बात करी, प्रकृति is the specific composition of dosha that is permanent throughout the life. Means कभी भी वो चेंज नहीं होगी। यानी प्रकृति जो रहती है जब कंसेप्शन के टाइम पे फिक्स हो जाती है वो हमारी डेथ तक ऐसी ही बनी रहती है। यानी प्रकृति कभी भी चेंज नहीं होती। ये ध्यान में रखें। प्रकृति इज एन एक्सप्रेशन ऑफ वंस कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज इंडिविजुअल स्पेसिफिक। यानी खुद की इंडिविजुअलिटी की, इंडिविजुअल पर्सन की एक्सप्रेशन जो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रकृति। एक्सप्रेशन ऑफ बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ मेंटल थॉट्स, एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स, expression of physiological functions of the different systems. All these are being reflected by the individual person, and that is uniqueness of Ayurveda, that is Prakriti. Okay. Synonyms, that is Swabhava, natural quality, being its own state, that is Swabhava. Pradhana, predominant nature. Sharir, Swarupa, पर्सनालिटी और एग्जीक्यूशन ऑफ बिहेवियर। योनि यानी फिनोटाइप, लिंगम यानी सोमेटोटाइप। तो ये सारी चीज़ें सिनोनिम्स के तौर पे है। तो स्वभाव, प्रधान, शरीर स्वरूप, योनि एंड लिंगम। योनि मीन्स द ओरिजिनेटर, लिंगम मीन्स एग्जीक्यूटर यानी जो एग्जीक्यूट करता है वो चीज़। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रकृति, तो दोषास, तो उसके अंदर 7 टाइप्स यानी सिंगुलर दोषा, वात पित्त एंड कफ, ड्यूअल दैट इज वात पित्त, वात श्लेष्मा एंड पित्त श्लेष्मा, एंड ट्रिपल यानी कि सन्निपातज और द सम प्रकृति, वात पित्त एंड श्लेष्म प्रकृति। दोषज प्रकृति, सम पित्त अनिल कफाः केचित् गर्भादि मानवाः दृश्यन्ते वातला केचित् पित्तला श्लेष्मला तथा तेषाम अनातुरा पूर्वे वातलाद्या सदातुरा। दोष अनुशयिताम ही येषाम देह प्रकृतिर उच्यते। यानी सम, पित्त, अनिल, कफ, ये तीनों दोष सम यानी इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेंगे, इंडिविजुअल और मिक्सचर ऑफ 2 और 3। केचित गर्भादि मानवा, कब होने वाले हैं ये इक्विलिब्रियम स्टेट में? गर्भ के टाइम पे। तो वहाँ पे दृश्यंते देखे जाते हैं, कोई वात का, केचित पित्तला मतलब कोई पित्त का, और श्लेष्मला मतलब कभी श्लेष्मला यानी कफ का। तेषाम अन आतुरा, जनरली बैलेंस्ड स्टेट ऑफ प्रकृति यानी सम, पित्त, अनिल, कफा, ये तीनों दोष मिलकर जो प्रकृति बनती है एक साथ में, या ट्रिपलेट्स और वी कैन से सन्निपातज। तो ऐसी प्रकृति के पर्सन जो होते हैं जनरली अन आतुरा पूर्वे यानी प्राइमरीली वो अनातुर यानी कि रोगी नहीं होते या निरोगी होते हैं। आतुर मीन्स रोगी, अनातुर मीन्स निरोगी। वातलाद्या सदा आतुरा, और बाकी के जो 6 टाइप्स है वात आदि, वो जनरली सदा आतुरा यानी कि उनको कुछ न कुछ तकलीफ़ें होती रहती है अगर वो अपने आप को बैलेंस न करें अकॉर्डिंग टू द प्रकृति। दोष अनुशयिताम ही येषाम, जो हमने ऑलरेडी बात करी, मतलब जो दोष को यानी प्रकृति जो है वो दोष को फॉलो करती है और उसे हम कहते हैं देह प्रकृति। सेकंड, प्रकृति स्वरूपम प्रस्तोति शुक्र आर्तव स्थिर जन्मादो विषेणेव विषक्रिमे तैश्च तीश्र प्रकृतयो
हीन मध्यम उत्तमा पृथक समधातु समस्ताशु श्रेष्ठा निंद्या द्विदुषजा, जो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रकृति अकॉर्डिंग टू द पंच महाभूत। तो ऑब्वियसली पंच महाभूत जो 5 महाभूत हैं उसके अंदर उनके अनुसार प्रकृति होती है, वायव्य प्रकृति, जलीय, तेजस, पृथ्वी यानी नाभस। तो पंच भौतिक प्रकृति, प्रकृतिम इह नराणाम भौतिकी केचिद आहु पवन दहन तोय कीर्तितास्तु तिस्र स्थिर विपुल शरीर पार्थिवश्च क्षमावान सुचिरथ चिरंजीवी नाबस खर मेर महद बिही खैर महद बिही। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि पंच महाभूत की जो प्रकृति होती है उसमें से पहले 3 पवन दहन तोय यानी वायु, तेज और जल, ये तीनों प्रकृति जो है वो वात, पित्त एंड कफ अकॉर्डिंगली वो रिफ्लेक्ट करती है। कीर्तितास्तु तीस्र अकॉर्डिंगली रिफ्लेक्ट करती है। बाकी के जो 2 है पार्थिव एंड नाभस, तो पार्थिव रिफ्लेक्ट करता है स्थिर विपुल शरीर, स्टेबल बॉडी, विपुल यानी कि लार्ज फ्रेम ऑफ द बॉडी, दिखने में बड़ा यानी कि ब्रॉड और हाइट दोनों अच्छी होगी, मसल बिल्डअप अच्छे होंगे, धातु पुष्टि उसकी अच्छी होगी। और क्षमावान यानी वो हमेशा क्षमावान रहेगा, फॉरगेटफुलनेस उसके अंदर ज़्यादा रहेगी। तो 3 उसके लक्षण दिए गए हैं पार्थिव के, दैट इज स्थिर, सेकंड विपुल शरीर एंड थर्ड इज अ क्षमावान। नाभस में यानी आकाशीय प्रकृति में क्या होगा, सुचिरथ यानी कि सुचि मीन्स क्लीनलीनेस, जो हमेशा क्लीनलीनेस को पसंद करेगा। चिरंजीवी, उसकी लाइफ स्पैन कितनी होगी, लंबी होगी। और ख महद बिही यानी कि उसके एक्सटर्नल ओरिफाइसिस जो है वो कैसे रहेंगे, बड़े रहेंगे, यानी कि 9 एक्सटर्नल ओरिफाइसिस फॉर द मैन एंड 13 इन द वुमन, 12 इन द वुमन। तो ये एक्सटर्नल ओरिफाइसिस जो है वो बड़े रहेंगे, यानी नाक, कान, then मुंह, then anal region, then urinary tract, orifice, etc. Okay. Then third is a मानसिक प्रकृति, महाप्रकृतयस्तु एता रज सत्व तमकृता। यहाँ पे प्रकृति को महाप्रकृति बोला गया है, यानी मानसिक प्रकृति को एक अंडरलाइन के तौर पे हमें ध्यान में रखना है कि क्या बोला गया है, इट इज अ महाप्रकृति। ओके। दोषवच्च गुणैरपि सत्वादिभिः सप्त प्रकृतयो भवन्ति तास्तद्भिर्निवृत्तैरेव यथोक्ते श्चादि विजानीयात। ओके। तो यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है कि जैसे कि दोष के अंदर 7 प्रकृति के टाइप्स बोले गए हैं, वात, पित्त, कफ, ड्यूअल एंड तीनों, और इस वही चीज़ गुणैरपि सत्वादिभिः सप्त प्रकृति यानी सत्व आदि भी जो है वो 7 प्रकृति बोली गई है। ओके। तो जैसे सत्व, रजस, तमस इंडिविजुअल 3, देन ड्यूअल में सत्वरज, रजतम, तम, सत्व वो 3, और सत्वरजतम को मिक्स करके 3, ऐसे उनकी प्रकृति बोली गई है। मानसिक प्रकृति बेस्ड ऑन द प्रिडोमिनेंस ऑफ 3 गुण, और उसके अंदर अगेन सात्विक, राजसिक और तामसिक के अंदर डिफरेंट काय यानी कि बॉडी फ्रेम वो दिखाई गई है। तो सात्विक प्रकृति के अंदर सब टाइप्स है ब्रह्मा, महेंद्र, वरुण, कुबेर, गंधर्व, याम्य, ऋषि। तो ये जो है 7 टाइप्स वो वहाँ पे दिखे गए हैं। देन रजस के 6 टाइप्स है, दैट इज असुर, राक्षस, पिशाच, प्रेत, सर्प एंड शाकुन। एंड तामस के अंदर पाशव, मत्स्य एंड वनस्पत्य, ये 3 जो है वो उसके अंदर आते हैं। सात्विक प्रकृति के अंदर ट्रूथफुलनेस, विजडम, इंटेलेक्ट, ट्रस्टवर्दी, राइचियसनेस, पोलाइट, हम्बल, यू कैन मतलब इमेजिन कर सकते हो कि सात्विक प्रकृति के अंदर मैक्सिमम पॉजिटिव एग्जीक्यूशन ऑफ मेंटल कंडीशन, पॉजिटिव एग्जीक्यूशन ऑफ मेंटल थॉट्स, और उसके आधार पे उसका बिहेवियर वो रहेगा। तो सच बोलने वाला होगा, उसकी इंटेलेक्ट, उसका विजडम बहुत अच्छा होगा, स्टट विश्वासु होगा, राइचियसनेस हमेशा सही चीज़ें ही फॉलो करेगा, पोलाइट होगा, हम्बल होगा, एट्सेट्रा। राजस प्रकृति के अंदर क्या होगा, तो ज़्यादातर वो मूवमेंट करने वाला या उसकी गति दिखाने वाला वो आपको दिखेगा। तो उसके अंदर फ्लक्चुएंट
होगा वो हमेशा फ्लक्चुएट करता रहेगा, फिकल्स करता रहेगा, एग्रेसिव होगा, इनडिसिसिव होगा, यानी जल्दी से वो डिसीजन नहीं ले पाएगा, फ्यूरस होगा एंड डेस्परेट होगा. ओके, देन तामस प्रकृति, दैट इज ऑलवेज बीइंग अ लिथार्जी कंडीशन टाइप ऑफ थिंग. तो तमस के अंदर स्लीपी यानी हर वक्त वो सोने की वह सोचेगा, देन लेज़ी, लिथार्जिक, पैसिव, वो कहीं पे भी एक्टिव रोल पे नहीं जाएगा, उसको हमेशा धक्का देना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, तब जाके वो काम करेगा. और हमेशा क्लियर अनक्लियर होगा यानी कन्फ्यूजन स्टेट के अंदर रहेगा.